કેમ છો? મજામાં? भाई लोग, उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया अतीक अहमद को मरे आज 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। 15 अप्रैल की रात पुलिस कस्टडी में दोनों माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ को टोटल बोले तो 15 से ज्यादा गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन ये वो माफिया डॉन है जिसके साम्राज्य में ऐसे कई रात दफन है जिससे लोग अनजान है। ये वो अतीक अहमद है जो खुद को पुलिस कोर्ट कचहरी से ऊपर मानता था। सपा शासन काल में उसकी हनक बढ़ जाती थी। पुलिस प्रशासन उसके सामने नतमस्तक रहते थे। अतीक ने एक बार दर्जन भर से अधिक हिंदुओं के मकान को गिराने का फरमान सुना दिया था। मामला फरवरी मार्च 2015 का है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अतीक ने कसारी मसारी मोहल्ले में रहने वाले हिंदुओं को घर छोड़ने का निर्देश दे दिया। तर्क था कि हिंदुओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर मकान बनवाया है। दर्जन भर से अधिक हिंदुओं के मकान में लाल निशान लगवाकर उसे गिराने तैयारी शुरू कर दी। मकान मालिक पुलिस के पास गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब भाजपा पार्षद और मौजूदा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू किया गया। गणेश ने नगर निगम की बैठक में मामले को उठाया। वहीं फूलपुर के तत्कालीन सांसद और मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संसद में आवाज उठाई। उन्होंने माफिया अतीक की मनमानी व हिंदुओं के हित में लड़ाई लड़ने की बात कही। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने जांच करवाई तो जमीन इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की निकली। भाई लोग, ये तो ट्रेलर है। आदरणीय सम्मानीय लोगों के चहीते प्यारे माफिया डॉन अतीक ने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं। जब अतीक जवान था, चोरियां करता था, दादागिरी मारपीट करता था, तब उसके जहन में डॉन बनने का ख्याल आया। शहर के उस वक्त के नामी डॉन चांद बाबा के साथ काम करने लगा। वीर उसी चांद बाबा का राम नाम सत्य कर डाला। 1994 में पार्षद अशफाक कुन्नू का कत्ल हो। ओवरटेक को लेकर अतीक के भाई अशरफ के नाम अशोक साहू का 1996 में कत्ल। फिर देवरिया जेल कांड, अपने ही घर के सामने भाजपा नेता अशरफ की हत्या, चकिया कार्यालय के सामने पार्षद नसन को उड़ाया। फिर मायावती के साथ लखनऊ गेस्ट हाउस कांड, राजूपाल हत्याकांड, उमेशपाल हत्याकांड। ऐसे तो ढेर सारे किस्से कहानियां हैं जो अतीक ने रची है। आज उन्हीं किस्से में से 3 सबसे बड़े कांड की बात करनी है। बात उन दिनों की है जब राजूपाल, उनकी पत्नी पूजा पाल और उमेशपाल बीएसपी में थे, जबकि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। राजूपाल प्रयागराज में अपने कट्टर प्रतिद्वंदी अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ सियासी मैदान में उतरना चाहते थे। इसलिए वह बसपा से टिकट के लिए पैरवी कर रहे थे और इलाके में बसपा का प्रचार भी। इससे पहले साल 2004 में अतीक अहमद यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर सांसद बन चुका था। इससे पहले वह इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन उसके सांसद बन जाने के बाद वह सीट खाली थी। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया। इसी चुनाव में बसपा से राजूपाल को टिकट मिल गया और वह अशरफ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। चुनाव हुआ तो राजूपाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया और विधायक बन गए। इधर अतीक और उसका परिवार उपचुनाव में मिली हार पचा नहीं पा रहा था और राजूपाल को अपना दुश्मन मान बैठा। और इसी दौरान अतीक ने राजूपाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 2 महीने में लगातार 2 बार राजूपाल पर जानलेवा हमला हुआ। दोनों बार अंधाधुंध गोलियां चली, लेकिन किस्मत का धनी राजूपाल दोनों बार बच गया। लेकिन तीसरी बार किस्मत ने साथ ना दिया। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल अपने घर लौट रहे थे। राजू खुद अपनी क्वालिस कार चला रहे थे। उनके साथ उनके दोस्त की पत्नी भी बैठी थी जो उन्हें रास्ते में मिली थी। उनके साथ उनके समर्थकों की एक स्कॉर्पियो पीछे पीछे चल रही थी। तभी कुछ कार सवार हमलावर उनका पीछा करने लगे। इसी बीच राजूपाल ने किसी वजह से रास्ते में कार रोकी। जैसे ही उनकी कार थमी, कुछ हथियारबंद लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बताया जाता है कि राजूपाल पर हमले करने वालों की संख्या करीब 2 दर्जन थी। राजूपाल का जिस्म गोलियों से छल्ली हो चुका था। अकेले राजूपाल को 19 गोलियां मारी गई थी। इस दौरान उसके साथ मौजूद लोगों ने राजू को टेम्पो में डालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की। हमलावरों को लगा कि कहीं राजू बच न जाए, इसलिए हमलावरों ने करीब 5 किलोमीटर तक
टेम्पो का पीछा किया और उस पर फायरिंग करते रहे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते राजूपाल की मौत हो चुकी थी। आपको बता दूं कि विधायक राजूपाल की मौत से ठीक 9 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। राजू की मौत के बाद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव हुए, जिसमें राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को बसपा ने टिकट दिया, लेकिन इस बार अतीक के भाई अशरफ ने पूजा पाल को हरा दिया। राजूपाल की मौत के मामले में पत्नी पूजा पाल की शिकायत पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, गुड्डू मुस्लिम समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। उस वक्त पूजा पाल सपा को इसलिए अच्छा नहीं मानती थी क्योंकि उस पार्टी में बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई हुआ करते थे। राजूपाल हत्याकांड के कई साल बीत गए, वक्त बदला और सियासी समीकरण भी। समीकरण कुछ ऐसा बदला कि जिस सपा को पूजा पाल अच्छा नहीं मानती थी, उसी पार्टी में आज सपा से वह विधायक है और बाहुबली अतीक अहमद को सपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ बात साफ है, बुराई का अंत निश्चिंत है। क्या आपको पता है, जब अतीक पर प्रदेश की सरकार की छत्रछाया थी तो अतीक किसी से घबराता नहीं था और उसकी सुरक्षा में बंदूकधारी तो होते ही थे, साथ ही होते थे खूंखार कुत्ते, ऐसे कुत्ते जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकते थे। जी हाँ मेरे वीरों, अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात कुत्तों की कहानी क्या थी ये जानते हैं? कहा जाता है कि अतीक ने उन कुत्तों को ट्रेनिंग दी रखी थी। अतीक से मिलने वालों की स्कैनिंग करते थे ये कुत्ते। वो सूंघ सकते थे कि किसी के पास हथियार या फिर विस्फोटक तो नहीं है। ग्रेट नस्ल के कुत्ते देखने में भी भयानक ही होते हैं। क्योंकि ये अतीक की सुरक्षा में तैनात थे तो अतीक तक पहुंचने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि ये कुत्ते घर के नौकर राकेश और अतीक के बेटों को ही पहचानते थे। राकेश ही इन कुत्तों को भोजन पानी देता था। 3 साल पहले सितंबर 2020 में जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम अतीक की संपत्ति को गिराने पहुंची तो उस समय दस्ते में कुत्ते के बाड़े को भी गिराने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने टीम को खूंखार कुत्तों के बारे में बताया था। एक बार तो अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात एक कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया था। तब अतीक अहमद ने कुत्ते को गोली मार दी थी। इसी कहानी को सुनने के बाद टीम ने कुत्ते के बाड़े को नहीं गिराया। बताया जाता है कि अतीक के यूपी में साम्राज्य के दिनों में इन कुत्तों की खूब चर्चा हुआ करती थी। और अभी जो सदन में विपक्ष के नेता बोले तो अखिलेश यादव सदन में खड़े होकर सपा के अध्यक्ष अपराध पर इतने बड़े बड़े डिंगे ठोक रहे हैं, प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं अखिलेश यादव के बापू बोले तो मुलायम सिंह यादव इन कुत्तों को दुलार किया करते थे। लोग बताते हैं कि अतीक के कुत्तों को मुलायम देते थे शाबाशी। दरअसल मुलायम सिंह यादव का अतीक के कुत्तों के साथ एक फोटो वायरल हुआ था। फोटो में मुलायम सिंह यादव अतीक के साथ है और उनके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। ये फोटो अतीक के समाजवादी पार्टी से रिश्तों को उजागर कर रहा है कि कैसे राजनीति में माफिया गुंडे मवाली को पाला जाता है, उन्हें संरक्षण दिया जाता था। उमेश पाल के बारे में लोगों ने बताया कि वह राजू पाल के तब से दोस्त थे जब वह सक्रिय जीवन और राजनीति में नहीं थे। राजू पाल और पूजा पाल से उमेश पाल की रिश्तेदारी और घरेलू ताल्लुकात थे। रोज घर पर आना जाना और साथ में खाना पीना होता था। बचपन की यह यारी उमेश पाल ने आखिरी सांस तक निभाई। वह राजू पाल हत्याकांड की पैरवी कर रहे थे और उससे जुड़े एक मुकदमे की पैरवी के बाद ही जिला न्यायालय से वह घर के लिए रवाना हुए थे। घर के बाहर उनके लिए शूटरों ने मौत का घेरा डाल रखा था। उमेश पाल के करीबी बताते हैं कि वह राजू पाल के साथ अपने रिश्तों को याद करते रहते थे। कभी बात होती तो कहते कि राजू पाल के साथ बचपन बीता है। आंखों के सामने राजू पाल की हत्या हो गई थी जो कभी भुला नहीं। कहते हैं कि राजू पाल के कातिलों को सजा दिलाने की ठान ली थी उमेश पाल ने। वह राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के साथ लगातार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करते रहे। पूजा पाल की पैरवी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई के हवाले की थी और जब उसकी चार्जशीट लग गई तो उमेश पाल जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट में पैरवी करने लगे। उमेश पाल की पैरवी का ही नतीजा था कि जनवरी में हाई कोर्ट ने 2 महीने में राजू पाल हत्याकांड का ट्रायल पूरा करने के लिए आदेश दिया। अतीक ने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने में ट्रायल पूरा किया जाए। यानी जो मुकदमा 18 साल से लंबित था उसमें 2 महीने बाद निर्णय आने की पूरी संभावना थी। उमेश पाल अपने करीबियों से कहते थे कि अब राजू पाल के कातिलों को सजा होनी पक्की है। उमेश पाल बिल्कुल निश्चिंत थे कि अब अतीक और अशरफ को उम्र कैद पक्की है। इस बात से अतीक अहमद बौखला उठा। उसे डर था उसका साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा।
उमेश पाल अतीक की आंख में कांटे की तरह चुभ रहा था। फिर रच डाला वह हत्याकांड जिसने यूपी के सबसे बड़े माफिया के पूरे किले को मिट्टी में मिला दिया। उस दिन उमेश पाल कोर्ट से प्रयागराज के धुमनगंज स्थित अपने घर लौट रहे थे। अतीक की पूरी गैंग उसका पीछा कर रही थी। उमेश पाल जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा कि अतीक की गैंग ने बमबारी शुरू कर दी। धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। इस पूरे कांड को आपने सीसीटीवी में देखा होगा, कितने बेखौफ होकर अतीक गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस हत्याकांड में उमेश पाल और एक पुलिस वाला शहीद हो गया। इस कांड ने अतीक के विध्वंस की शुरुआत कर दी। इस शूटआउट में शामिल सभी शूटरों को एक एक कर योगी बाबा की यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ठोक डाला। अतीक का बेटा असद और गुलाम भी एनकाउंटर में मारे गए। अतीक के 3 बेटे जेल भेज दिए गए। वहीं अतीक की बीबी शाइस्ता, अशरफ की बीबी, अतीक की बहन यानी अतीक का पूरा परिवार पुलिस के डर से फरार हो गया और आज भी फरार है। अतीक की सारी संपत्ति सील कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई और अंत में बुराई का भी अंत हुआ। अतीक और अशरफ को मारने 3 नौजवान आए, पुलिस के सामने मार के पुलिस को सरेंडर कर दिया। इसके साथ यूपी के माफियाओं का पूरा कुनबा धराशायी हो गया। तो भाई लोग, ये थे अतीक अहमद के 3 बड़े कांड। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।